इसके बाद आया हमारा गौ कथा एक व्यक्ति शाम का समय लगभग 3-4 बजे का अपने बैलगाड़ी लेकर खेत पे गया। खेत पे गया तो उसके 2 बच्चे कैसा है, नंदिनी ने अनुमति दे दी है तो वो पसंद करा कुछ बाकी रही ने कहा डॉक्टर को बोला, डॉक्टर ने कहा आप पसंद करो, बोले जी मुझे आपके हाथ में लेंगे, बोले नहीं जो भी होगा तो पानी में लगे आपके पानी में। अब उसको महिला को रोटी में ले गए अंदर, बाहर वाले केवल बैठ कर आपको चाय खाने लगे, खानों के ऊपर रखते कोई उसमें उसको दे दिया जैसे फंसेगा महिला। रात को 10:30 के बाद में महिला को नशा चढ़ा हुआ हुआ ऊपर से बैठी हुई, अचानक उसको अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। डॉक्टर बैठे क्या कर रहे थे, बोलते क्या हुआ, कैसे हुआ, जाकर देखा उसके अंदर बच्चा खाने में खून का क्या हुआ, तुरंत नशा संभाला, बच्चा लेकर डॉक्टर बाहर आए, अरे आप सुबह के टाइम आपको बेटा हुआ और हमने कुछ नहीं किया, डॉक्टर बोला तो बच्चा हुआ है पर हमने कुछ नहीं किया। उसने रात को 12:30 बजे आसपास फोन लगाया, पिताजी आपके आशीर्वाद से दोनों स्वस्थ हैं और बेटा मामा बन गए। पिताजी ने कहा कि बेटा वो तो सब ठीक है पर नंदिनी नहीं, वो गाय 8 महीने की गर्भवती थी, उसने वो पूरी कष्टी बेटे और उसकी मां की अपने प्रति थी अपने प्राण। इस धरती पर तो जो गाय सब में गड़बड़ा तो 2 मुख्य गब्बे हैं, 3 दूध मूत्र गोबर, ये मुख्य गब्बे हैं। 2 गब्बे हैं जिन्हें हम दही बोलते हैं और घी बोलते हैं, तो अगर 5 गब्बे बढ़ते हैं तो 5 गब्बे बनाने की परंपरा। तो इस 5 गब्बे के द्वारा विभिन्न प्रकार की व्याधियों का चिकित्सा की जाए, लोगों को स्वस्थ किया जाए, इसके लिए क्या है पंचगव्य चिकित्सा है। तो पंचगव्य ही अपने आप में एक महा औषधि है। हमारे यहाँ में हम सबका खिलाते हैं शुक्रवार क्या है कि तो आपने गोबर का रस 1 चम्मच मिला दिया, 1 चम्मच गोबर का रस, 2 चम्मच गोमूत्र, 8 चम्मच घी, 16 चम्मच 4 चम्मच घी, 1 चम्मच गोबर का रस, 2 चम्मच गोमूत्र, 4 चम्मच घी, 8 चम्मच दही, 16 चम्मच दूध, इसा मिला दीजिए, मिला के खा लीजिए। इसको हम एक आदमी 50 ग्राम से खाओ, अधिकतम 50 ग्राम, ज्यादा लोगों को थोड़ी सी समस्या होगा, पेट साफ होगा और ये क्या इलाज है, जिसको डिप्रेशन है, एंजाइटी रहती है, पेट खराब रहता हो, ठीक है जी, और बार बार उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, ठीक है जी, उसे दे दिया गार्डन से हो जाता है, ठीक है। तो ये 5 हो गए हमारे लिए बढ़िया काम। हम एक ही बात करते हैं गोबर। तो गोबर की एक ऐसी चीज है कि उसको जितना उसका फर्मेंटेशन होता है उसकी ऑक्सीजन बढ़ती है। ताजे गोबर में ऑक्सीजन 16% सूख जाने पर वो 24 रहती है, जलाने पर 32 होती है, भस्म बनाने पर 64% हो जाती है। हमारे पास डॉक्टर नंदिनी जी हैं, वो उनके यहाँ 250 रुपये किलो मिलती है के पास गुन्नौर वाला। तो हमारे क्या करता ना वो 50 रुपये का इतना देते हो, सही बात करना लोग हो गया देते खुद कुछ नहीं खाते, मीठी का कुछ सब जिसको वो बाहर नहीं करते होता है उसको उसी तरह से कमाएंगे 50 रुपये कैसे होता है। वो अपने आप में चिकित्सा है, अपने में चिकित्सा है, तो कितना उपयोगी है गोमूत्र। ऐसे ही गाय का दही, दही को साथ में खाया गया मंगलम, तो आंतों के लिए आंतों की जो हेल्थ है उसको उसके लिए प्रक्रिया होगा, बोलते हैं गट्स। तो गट्स हेल्थ के लिए, आंतों के हेल्थ के लिए दही से बढ़िया कोई भी चीज नहीं है। आपको यदि पेट खराब हो गया है, पेट की कोई समस्या हो रही है, समझ ज्यादा बढ़ गया आपकी, आप दही चावल मिलाकर खा लीजिए, आपकी समस्या खत्म। इसलिए मैंने उनको बताने लगा खा लिया, उसको पेट सक गया, मैं 11 बजे तक 9 बजे
सुबह गायब हो जाएगा ना, फिर एक दूसरे आप कर लिया सुबह ब्रेक होगी बता दे। ठीक है 20 बाई 30 ये आंख में भी समस्या है, आपको आंख में समस्या है तो आंख पैर में लगा के आंख में लगा देगा। ठीक है आपको यदि कहीं ब्लॉकेज है, आगे सरकार ने बताया कि वो अकोला के पास में गए तो वहां पर एक क्या करोगे हंसा हुआ क्या करोगे बीमार है ना हमारे बच्चे वाले बच्चे का सुमिला का नाम था, उनका नाम था महेंद्र। उसको पता लगा कि वो 8 बने क्यों उनको क्लोट बन गया है, नस जैसी दवा लंबी तक तो नहीं जाता क्योंकि वो बस चला गया है पूरा पूरे होते सकते बोले ये की है चलो नाक का वो 6 महीने बाद जब पूरा पूरा नाश हो गया वो पैर में मिला बोला मैं हां मतलब ठीक हो गया क्या किसी ठीक हो गया। ठीक है कई बार तो चोट लग जाए कहीं वहां पैर गिरा मैं कोई दवाई लगा मैं सेविंग भी क्या किसी करता हूं और ये मालूम नहीं क्या है दिल्ली में लाना है मैं कोई भी नहीं करता सेविंग का किसी करता हूं जरूर सोचना नहीं। ठीक है मेरे पैरों के अंदर लगभग पिछले 20 साल से एक्जिमा था, दवाई करती थी खून निकलता था, मैंने घी लगाना प्रारंभ किया। ठीक है और गाय उसमें दूध में रात को सुबह को पानी में घोल लेते एक बार घी खाना शुरू किया, मेरी समस्या 3 महीने में खत्म होती है। मेरे पैर ठीक है 2-3 महीने ये गिर खत्म मुझे एक बार बहुत जुकाम हो गया और लंबे समय तक ऐसे हो रहा, नाक में सांस की समस्या हुई, डॉक्टर बोला कि पोलियो बढ़ गया है, मांस हो गया है। मैंने घी डालना शुरू किया तो एक दिन जब मैंने खांसा तो एक थोड़ा सफेद का निकला, अतः जितना दबाव था थोड़ी बाहर आ गया। आपको लगता है आपको समस्या है, आपको इमोशनल आती है ये लगने जाइए आप 10 दिन पीने के लिए बताना कि कैसा काम है जिन लोगों को पेट साफ होता है साफ होता है तो अपने आप में ही इसके अलावा और बहुत सी दुनिया में होता है कान अगर आप रोज नाक में मैसेज लगा लेते हो तो नाड़ी का लगा लेते हो तो लाभ देगा। बहुत लोगों को समस्या रहती है कि कमजोर रहने का भूल जाते हैं नाक में या तो अंदर हो गई। ठीक है इस प्रकार से गाय के गाय का छाल अपने आप में होती है, किसी को ज्यादा खाना खा लिया आप दो ग्लास आप खा पी लीजिए आपको फिट कर देगा। आज में ये सांस में और मेरा कहते हैं हम पढ़ते थे सब आराम 12 एग्जाम दिया हम सोचते थे लोग कमाने आए हैं लगे ये लोग कमाते कैसे हम भी कमाएंगे वहाँ आके 3 लाख हमारे अरविंद जी चाय पी रहे हैं, चाय पीते हुए मैंने कैच किया है। अब आपको अब समझ लो, आप जितना आप हमसे करोगे ना उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम है। जितने बड़े अधिकारी
किमुचे कब्जे हैं, दो कब्जे हैं जिन्हें हम दही बोलते हैं और घी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर 5 कब्जे बनते हैं। तो पंच कब्जे बनने के परंपरा है। तो इस पंच कब्जे के द्वारा विभिन्न प्रकार की व्याधियों का चिकित्सा की जाए, लोगों को स्वस्थ किया जाए, इसके लिए क्या है, पंचकव्य चिकित्सा है। तो पंचकव्य ही अपने आप में एक महा औषधि है। हमारे यहाँ में हम सबको रख चलाते हैं, शुक्र क्या है कि तो आपने गोबर का रस 1 चम्मच मिला दिया, 1 चम्मच गोबर का रस, 2 चम्मच गोमूत्र, 8 चम्मच घी, 16 चम्मच 4 चम्मच घी, 1 चम्मच गोबर का रस, 2 चम्मच गोमूत्र, 4 चम्मच घी, 8 चम्मच दही, 16 चम्मच दूध, पिसा मिला दीजिए, मिला के खा लीजिए। इसको हम एक आदमी 50 ग्राम रखता अवस्था बनी, अधिकतम 50 ग्राम, ज्यादा लोगों को थोड़ी सी समस्या होगा, पेट साफ होगा, और ये क्या इलाज है, जिसको डिप्रेशन है, एंजाइटी रहती हो, पेट खराब रहता हो, ठीक है जी, और बार बार उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, ठीक है, उसे दे दीजिए गार्डन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 हो गए हमारे लिए बढ़िया काम है। हम एक ही बात करते हैं गोबर। तो गोबर के एक ऐसी चीज है कि उसको जितना उसका फर्मेंटेशन होता है उसकी ऑक्सीजन बढ़ती है। ताजे गोबर में ऑक्सीजन की 16%, सूख जाने पर वो 24 हो जाती है, जलाने पर 32 होती है, भस्म बनाने पर 64% हो जाती है। हमारे डॉक्टर नंदी जी हैं, वो उनके यहाँ 250